केबल बीच इज इन, केबल बीच कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद है कि संगहर डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सिटी ऑफ, उसको हुर मुजाहिद का नाम भी दिया गया था क्योंकि यही वो थे कि जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, इसीलिए इनको ये भी कहा जाता है कि ये हुर मुजाहिद हैं कि जो बरतानिया के खिलाफ यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी। लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में अगर ओवरऑल देखा जाए एथनिसिटी के हवाले से तो लार्जेस्ट पख्तून है, उसके बाद उज़्बेक भी हैं और डिफरेंट और भी हैं, बट द मैक्सिमम मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी वो पख्तून्स की ही मेजॉरिटी है। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान विच विल बी अफेक्टेड विद द टैरिफ, वो टेक्सटाइल ही है ओवरऑल जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान परफॉर्म 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ऑन विच डेट 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो है उस वक्त जौहरी जो एटमी धमाके किए थे उनका एक्सपेरिमेंट किया गया था चागी के मकाम पर, बलूचिस्तान में ये किए थे, चागी बलूचिस्तान में किए थे। और फिर इसी दिन को जो है यौम तकबीर के हवाले से 28 मई को यौम तकबीर के हवाले से भी याद किया जाता है हर साल, क्योंकि ये वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर बतौर एटमी ताकत के तौर पर भी उभरा था। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है इसके क्रेडिट लेने वाले हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी जो कल्चर है ये कलेक्टिविस्ट है। कलेक्टिविस्ट मीन्स कि इसमें पख्तून, इसमें पंजाबी, इसमें सिंधी, बलोची, सराकी, रेस्ट ऑफ ऑल जो है उनका एक ब्लेंडेड मिक्सचर है, इसीलिए कलेक्टिविस्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद एक कैपिटल ऑफ लाइबेरिया, लाइबेरिया का कैपिटल कौन सा है? वो मोनरोविया है उसका कैपिटल। यासिर अरफात फाउंडेंट अल-फतह इन विच ईयर, अल-फतह जो उन्होंने बनाई थी 1958 में बनाई थी। और हाउ मैनी अमेंडमेंट्स मेड बाय क़ायद-ए-आज़म इन नेहरू रिपोर्ट, 3 अमेंडमेंट्स थी। जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी तो क़ायद-ए-आज़म साहब की तरफ से एतराज़ात उठे थे कि भाई आप अपनी रिपोर्ट में 3 अमेंडमेंट्स कर लो तो बेहतर है, लेकिन इन 3 अमेंडमेंट्स के ऊपर भी काम नहीं हो सका था, रिजेक्ट कर दिया गया था नेहरू साहब की तरफ से। फिर उसके जो है रिफ्लेक्शन में क़ायद-ए-आज़म साहब ने 14 पॉइंट्स दिए थे क्योंकि इन 3 अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट किया गया था, उनको काबिल कबूल नहीं समझा गया था, और उसी के रिस्पॉन्स में ही क़ायद-ए-आज़म साहब ने 14 पॉइंट्स दिए।